इस वक्त की बड़ी खबर ये देखें, बिग वॉल दिखाइए। यहां पर पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में तेल और गैस का संकट, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू की वार्निंग, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, हूथी की एंट्री से बंद होगा एक और तेल का रास्ता। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहली ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान का भयंकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की कई सैन्य पोस्ट टारगेट कर ली गई है। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये आमिर साहब, ये बड़ी खबर, आईडीएफ के बंकर में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में ईरान का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। आमिर साहब, हमलों में ऑयल रिफाइनरी में कई विस्फोट हुए, ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर सीधा, ये बहरीन के अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बहरीन के मनामा बेस पर ड्रोन हमला हुआ, ये देखिए जरा। अमेरिकी बेस पर विस्फोट से तबाही, ये विजुअल देखिए। अमेरिकी अधिकारी ने रिकॉर्ड किया वीडियो, ये देखिए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। उत्तरी इजराइल में क्लस्टर मिसाइलों से हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रिहायशी इलाकों में गिरे मिसाइल के टुकड़े, ये देखिए। देखिए स्क्रीन पर, देखिए जरा, स्क्रीन को देखिए। सड़क पे ये मिसाइल का टुकड़ा गिर रहा है, ये देखिए जरा। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई जगह नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। ईरान के हमलों से दैला सेंट्रल तेल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल की वेपन निर्माण कंपनी में बड़ा हमला हुआ, ये देखिए विजुअल। IWI के हेडक्वार्टर पर ईरान का हम मिसाइल हमला, भीषण आग में तबाह IWI कंपनी का हेडक्वार्टर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान के हमलों से दैला मिडिल ईस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, आईडीएफ के बंकर में मिसाइल हमला हुआ है। यहां पर कई शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, तेल अवीव में हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से तबाही है। 57 सैन्य ठिकानों को हाइपरसोनिक हमलों से दहला दिया गया है। वेपन निर्माण कंपनी IWI के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला हुआ है, यह जानकारी आ रही है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिडिल ईस्ट में हमलों से बड़ी ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है। बहरीन में मनामा अमेरिकी बेस पर विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ है। लेकिन मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, आप इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हैं, क्या हालात है? बताया जा रहा है कल रात इजराइल में भी काफी कुछ हुआ है, जेरूसलम में काफी कुछ हुआ है, तेल अवीव में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। व्हाट इज द टेक मनीष? बिल्कुल निशान, तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा और नदर्न इजराइल के तो लगभग हर सभी छोटे बड़े शहरों में लगातार हमले हुए हैं और कई जगह पर डैमेज भी हुआ है। TV9 की टीम एक एक स्पॉट पर जाकर वो दिखा भी रही है। इस वक्त हम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के साथ इस जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह भी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहा है और वैसी स्थिति में ये एक ऐसी जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ IDF का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के उस पार लेबनान है और इस पार इजराइल है, जहां हम इजरायली साइड में खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं और यहाँ पर IDF ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक हो रहा है। ये तब आलम है जब अक्टूबर 7 के बाद से लगातार IDF की तरफ से हिजबुल्लाह का और खास करके साउथ लेबनान में कार्रवाई चल रही थी। तब भी हिजबुल्लाह आज इस पोजीशन में है कि वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। ज़्यादातर वो चाहे वो नाहरिया हो, गलीली हो, किरियात सिमोना हो, इन इलाकों पर वो हमला करता रहता है। लेकिन हाँ, जब हम हाइफा गए, हमने ऑयल रिफाइनरी पर देखा कि किस तरीके से तमाम आयरन डोम और एयर डिफेंस होने के बावजूद इजराइल के ऊपर ईरानी मिसाइल्स आ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, मेरे साथ बने रहिए। ब्रेकिंग और शॉट, बी विद मी। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। मौत की अटकलों के बीच सामने आए नेतन्याहू, ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टाइगर जिंदा है, मैं जिंदा हूं। इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक खबर होने वाली है। कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। शॉट में ब्लैक एंड व्हाइट शॉट है F-35 का, PCR, स्टे अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर पहली बार हमला हुआ है। यह है F-35, शिकारी खुद शिकार हो गया है।
पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। ईरान के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ F-35 विमान। हमले के बाद F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। CNN की रिपोर्ट आ रही है। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। ये बड़ी खबर आपके सामने है। सीधे आइए और वीडियो की पर आइए, ये वाला वीडियो चलाते रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, और ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा ध्यान से, F-35 पर ईरान का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ईरान के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ अमेरिका का F-35 विमान। मिडिल ईस्ट के यूएस बेस में F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग है। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है। फाइटर जेट को नुकसान, पायलट सुरक्षित है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। मैं सीधे चलूंगा बगल में ब्रेकिंग के साथ, जनरल सिन्हा के पास आइए। सिन्हा सर, शिकारी खुद शिकार हो गया है। F-35, F-16, F-15A, सर, अमेरिका इज गेटिंग अनप्रेसिडेंटेड हिट्स। योर टेक सर। जय हिंद निशान। जय हिंद सर, ऑलवेज जय आपने हिंद। कहा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले ही आ चुका था। I agree. देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ थी, दैट इज ऑल गेटिंग ब्रेक। ये नहीं कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में आग लग गया, 30 घंटे लगे, उसको पुल बैक करना पड़ा। इसके अलावा आपने जो बताया F-13, हमने देखा था 3 एयरक्राफ्ट, कहते हैं तो फ्रेंडली फायर से गिरे थे। जो F-15 की बात आप कर रहे हैं, उसके अंदर में 3 थे। उनके एयर रिफ्यूलर ये इराक के अंदर हुआ है। एक की खबर आई थी कि वो गिरा है, मगर इसके अलावा 3 बेलगोरियन इसमें हैं जो कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए रिफ्यूलिंग नहीं हो पा रही है, कर नहीं पा रहे। और आपने जो आज बताया F-35 और उसको लैंड करना पड़ा, तो ये देखिए, ये चीजें हैं जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जब चीजें हो जाती हैं। आपने बताया कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि आपके तो वहां ग्राउंडेड है ना, आपको इनको इम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। आपके मनीष वहां से कह रहे हैं, और उन्होंने पहली बार ऐसे सुनने में आया कि इजराइल की धरती से बोल रहे हैं कि वहां पर क्षति हो रही है। सर, मनीष is चाहे नॉर्थ incredible. इजराइल में हो, He is fearless, चाहे तल अवीव में हो, जेरूसलम में हो। देखिए, ये सारे मिथे